मैं रेशमा खातून हूँ, मेरा पति एजाज अंसारी। जी। मैं क्या मसले हैं आप लोगों के बीच के जो अभी सुर्खियों में चल रहे हैं? मैं 15 साल से तंग आ चुकी हूँ इसके गलत हरकत से। बिल्कुल इनका बहुत ज़्यादा गलत हरकत है, अय्याशी करना, पीना खाना, और इसके घर में माँ बाप इसके सब भाइयों ने मिल के इसको सपोर्ट करते हैं इसके लिए। और ये बोलते हैं कि हम आज तक 19 साल में कभी नहीं मारी हूँ, जिसका प्रूफ है मेरे पास कि ये 1 महीना पहले मारे हैं। उसके पहले का कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास पूरा सबूत है कि 1 महीना पहले मार हुआ है हमको। ये क्या है? तस्वीरें आप दिखा रही हैं आपके हस्बैंड? जी, ये मेरे हस्बैंड मारे हैं और मेरा सास ससुर और मेरे देवर सभी मिल के मारे हैं हमको। ये क्या है? ये बोलते हैं कि हमको नहीं मारे हैं, तो ये क्या है? ये कान के पास मार के कान का बगल में फट गया है, ये क्या है? अच्छा, एक सेकंड रेशमा जी, आपने जो दिखाई मारपीट की तस्वीरें और इससे पहले आपने कहा कि आपके पति अश्लील हरकतें करते हैं। जी। इस बात का अंदाजा आपको कब लगा कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं? मालूम कैसे हुआ आपको? ये अंदाजा जब मेरी शादी हुई थी उसके 2 साल 3 साल के बाद धीरे धीरे होने लगा, लेकिन ये पता नहीं था कि इसका घर वाला भी इतना ज़्यादा इसको साथ दे रहे हैं। इसका पूरा फैमिली साथ देते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे 10-12 साल से कंटिन्यू पता चलते गया, सबको समझा बताएं, माँ बाप को भी बोले, भाई लोग को भी बोले, कोई सपोर्ट नहीं किया। और आज ही बोलते हैं हम कोई अय्याशी नहीं करते हैं, कोई दारू नहीं पीते हैं। तो ये क्या है? ये तस्वीरें आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? उन्हीं की मोबाइल से मिली है। वो बेधड़क मोबाइल में फ़ोटो रखते हैं, मोबाइल में फ़ोटो रखते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। तो ये क्या है? ये अय्याशी है कि नहीं है? ये क्या है? अच्छा रेशमा जी, तो आप लोगों का क्या कदम रहा जब ये सब कुछ आपको मालूम हुआ और फिर आपके पति आपको मारे? तो अगला कदम क्या था आप लोगों का? मारपीट होने के बाद मेरा एक मेडिकल रिपोर्ट भी है। जी। मेडिकल रिपोर्ट भी है जिसमें लाइफ केयर आर कुमार मेरा जांच किए हैं। जी। ये ये बोलते हैं कि हम आज तक छुए ही नहीं हैं, मारे ही नहीं हैं। तो ये क्या है? डॉक्टर आर कुमार से भी पूछताछ कर लीजिए। और ये तो मारपीट का बात हुआ, केस अगला क्या किया आप लोगों ने जब आप लोगों को मालूम हुआ? हमको जब पता चला पूरा बात और हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, जब हमारा हद पार हो गया, मारपीट करके ईद का चांद रात को तलवार लेके आए और सभी 3 बच्चों को धमकी दिए हमको जान से मारने का। उसमें सारे लोग शामिल थे, माँ बाप 4 भाई सब शामिल थे। वो चाहते क्या है आप? वो थोड़ा बहुत जो भी ज़मीन जगह है वो 4-5 महीना से एक ही चीज़ रेगुलर कंटिन्यू बोल रहे हैं कि मेरा जितना भी जगह ज़मीन तुम्हारा नाम से किए हैं वो कर दो, मेरा भाई लोग का नाम से या तो मेरा बाप का नाम से कर दो, जो तुमको हम कुछ भी नहीं देंगे। तो इसके बाद आप बताइए कि मारपीट का तस्वीर दिखाई, इन सबको सह रही थी आप? पंचायत बहुत ज़्यादा इधर नहीं गई? पंचायत भी हुई, पंचायत में भी हम कंप्लेन किए हैं, पंचायत में भी कंप्लेन किए हैं, जिसमें इनके अबू और ये मेरे शौहर खुद भी यहाँ साइन किए हैं कि आज के बाद कोई गलती कोई कसूर नहीं करेंगे। उसके बावजूद मेरे साथ आए दिन तारीख बता दीजिएगा ना, कब गई थी पंचायत वगैरह, कब हुआ था सीन पंचायत का? तारीख बता दीजिएगा। 26 तारीख को हम पंचायत को दिए हैं, ये 26 मई को ना? जी। तो ये सब जो पंचों ने कहा, इनकी बातों को क्या नहीं माने? नहीं, बिल्कुल नहीं माने, और ज़्यादा माने बढ़ते चल गए हैं। इसको घर वाला पूरा सपोर्ट किया, इसकी माँ बाप और इसका 4 भाई बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत मारपीट किए हैं, मेरा बाल पकड़ के नोचे हैं, मारे हैं, बहुत जुल्म किए हैं मेरे साथ। और वो जो बोल रहे हैं कि 19 साल से मैं इसको बहुत अच्छा से रखी हूँ, तो ये सब सबूत जो दिखा रहे, क्या ये झूठा है? अब ठीक है, ये सब कुछ आप बताइए, एक सीधे तरीके से बता दीजिए कि आप वो चाहती क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं? और इन सब के बाद, क्योंकि हमारे पास ये सूचना आई है कि वो मशवरा करना चाहते हैं आपके साथ, तो अब आप क्या चाहते हैं? मशवरा करना, पंचायत में भी गए थे, उस वक्त भी बोले थे कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी हुआ, जिसका रिपोर्ट आपको हम दिखा चुके हैं। आप क्या चाहती हैं? अब हम यही चाहते हैं कि अब हमारे साथ इंसाफ हो। किस तरीके का इंसाफ? जो जहाँ तक भी हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हम अब केस का लोअर बाजार थाना में केस किए हैं, केस करेंगे, लेकिन जी। आपकी चाहत क्या है? मेरा चाहत यही है कि मेरा शौहर सुधर जाए, जिसमें उसका घर वाला सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे सुधरने के लिए, वो नहीं सुधरेंगे। मतलब आप यही चाहते हैं कि शौहर सुधर जाए, साथ में आप लोग रहें? जी। ठीक है रेशमा जी, आपने सारी बातें बताई, सारी जानकारी दी। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी है, 1 बेटा है। मेरे साथ जुर्म हुआ, मेरी बच्चियां नाबालिग हैं, बेटा नाबालिग नहीं है, बालिग है। मेरे बच्चे सभी लोग बोले कि माँ आपके साथ बहुत जुर्म हो रहा है, आप क्यों इतना बर्दाश्त कर रही हैं?
मेरे बेटे हैं जो आप बोलेंगे। आओ। रेशमा खातून आपकी अम्मी हुई, हाँ। और एजाज अंसारी आपके पापा हुए, तो ऐसा क्या हुआ था आपके अम्मी पापा के बीच में? लगभग 12 साल से पापा का हरकत ये है कि ड्रिंक करके आते हैं और मारपीट खूब करते हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। और मारपीट करने के बाद अभी जो बोल रहे हैं, छोड़ दिया, अभी जो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं मारपीट करते हैं, तो हम लोग के पास इसका प्रूफ है। डॉक्टर आर कुमार इसका इलाज किया है कि कितना मारपीट हुआ है। डॉक्टर आर कुमार सामने बोले कि चलो, मेरा अम्मी को बोले डॉक्टर आर कुमार कि चलो हम तुम्हारा केस करवा देते हैं, लेकिन हमारा अम्मी वहाँ भी सब्र करके रही। सब चीज़ इन लोग झूठ बोल रहा है, पूरा घर वाला इसका, मेरा चाची लोग बोल रहे कि मारपीट नहीं हुआ, तो मारपीट नहीं हुआ है तो ये क्या है? ये डॉक्टर आर कुमार का रिपोर्ट है, फोटो आप लोग देख लिए, ये क्या है? मेरा चाची लोग बार बार बोल रहे कि नहीं मारपीट नहीं हुआ, तो ये कौन किया? हम लोग को इसका इंसाफ चाहिए कि उन लोग सब चीज़ रहते हुए हम लोग के पास सब चीज़ प्रूफ है, उन लोग एक प्रूफ नहीं देने सकेगा, क्योंकि इतना मारपीट किया है, इतना मारपीट किया है कि ऐसा ऐसा कितना हम लोग के पास पड़ल है। ठीक है। तो अब आप लोग बच्चे हैं, लाइक रेशमा जी और आपके जो फादर हैं एजाज, इन लोगों की भी जो कुछ भी चल रहा है वो केस तो चल ही रहा है। आप बच्चे हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, आज भी यही चाह रहा है और मौत तक यही चाहेंगे कि किसी का भी पेरेंट्स ड्रिंक नहीं करे। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसका बाप आके उसका माँ को उसका आँख के सामने मारे। टोकना चाहूंगी, आप उन्होंने नशे में आप लोगों पे हाथ उठाया क्या? आप लोगों पे भी कभी हाथ उठाया है? मेरा ऊपर हाथ उठाया है बहुत, और उसका हाथ उठाने का कारण ये था कि अगर हमको एक गाड़ी भी देते थे तो उसका भाई लोग फिर उसको टोन मारता था कि तुम्हारा। ये बात सामने आया है आपके पापा से, एजाज अंसारी से, कि अभी 1 महीने पहले आपको न्यू स्कूटी खरीद कर दिए हैं, इस बारे में क्या कहना? अभी बात यह है मैडम कि देखिए, बाड़ू प्रोजेक्ट है उधर, उसको अभी बेचा गया 10 करोड़ रुपया, पूरा 10 करोड़ रुपया में बेचा गया है। 10 करोड़ में 1 लाख का गाड़ी लेके दे दिया, 9 करोड़ 99 लाख रुपया उसका भाई लोग और उसका माँ बाप हड़प लिया। तो 1 लाख दिया तो उसको चिंगारी फेंक रहा, तो चिंगारी देबे करेगा। अब हम बेटा है तो मेरा 1 लाख का नहीं, मेरा तो 5 करोड़ का हक बनता था, तो हमने 5 करोड़ नहीं मांगा। हम लोग सादगी से जिंदगी गुजारे हैं। ये गाड़ी का मसला जो ये बोले हैं, तो ये गाड़ी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। अभी भी हम ये खबर उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि गाड़ी मोबाइल हमारे लिए कोई कीमत नहीं। आप अभी भी चाहिएगा तो हम दे देंगे, ये आपका चीज़ आप ले जाइए। लेकिन हम जो अपना हक समझते थे कि मेरा पेरेंट्स है, मेरा बाप है, तो हम इससे गाड़ी ले ले तो ले लिए। और गाड़ी लाए हैं तो ऐसे नहीं लाए, मेरे पास एक गाड़ी पहले से थी, वो गाड़ी हम दे के वहाँ ये नया गाड़ी लेके आए और मेरा पापा के बोलने पे लेके आए। 18 से 20 साल आप लोग साथ में थे, तो अब ऐसा क्या हो गया था? 18 से 20 साल हम 6 साल से होश संभाले हैं। और वो जो बोलते हैं कि हम बच्चा है, तो बताना चाहिए कि हम बच्चा नहीं, हम जामिया एफिलेटेड स्टूडेंट हैं। हमने 2 साल जामिया में पढ़ा है, हमने बाहर स्टेट का बहुत सफ़र किया, बच्चा और अकेले सफ़र किया। 2 साल 3 साल हम पढ़ाई कर लेके बहुत बाहर रहे, तो हम बच्चा नहीं है। मेरा उम्र 20 साल हो रहा, और 20 साल अडल्ट होता है, और हम ये होश हवास में गवाही दे रहा और होश हवास में बोल रहा कि जब से हम होश संभाले हैं तब से मेरा पापा दारू पी के आके मेरा माँ को मारता है, और इसका प्रूफ भी है। और नई नई लड़कियों के साथ अय्यासी करता है, इसका भी प्रूफ है। लेकिन कोई बेटा नहीं चाहेगा कि बाप के ऐबों को बैठ के न्यूज में खोले। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं मैम कि आज भी यही चाह रहे थे, कल भी यही चाह रहे थे कि मेरा पापा ये सब चीज़ छोड़ दे। हमारा मांग 3 चीज़ का है कि पापा आप टाइम से घर आइए, बच्चों में ध्यान दीजिए, माँ को मारपीट मत कीजिए, और थोड़ा सा अपना भाई लोग का चंगुल से निकलिए कि उसका भाई लोग कितना दूध का धुआं है। आपसे हाँ ठीक है, आपने जो कुछ भी बयान दिया। रेशमा जी और आप दोनों से एक आखिरी सवाल होगा मेरा। सवाल ये है कि आपके जो मामा जी कहलाएंगे, उन लोगों पे भी आरोप है, आपके फादर के द्वारा उन पे आरोप लगाया गया है कि जो इनका और उनका घर, फादर मदर का घर बिगाड़ने के लिए उनके सालों ने ये सब कुछ रास रसाया, जो भी किया है, कि सत्य की सच है? ये एकदम बिल्कुल गलत है मैम, बिल्कुल गलत है। कोई भी भाई या कोई भी बाप अपना बेटी का घर उजाड़ना चाहेगा? हाँ, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे का भी बात है जो आपके हस्बैंड की तरफ से आ रहा है। बात यह है कि जमीन, उनके पास जो जमीन वगैरह है, उन जायदाद के लिए ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं? जी नहीं मैम, मेरा भाई 1 से 1.5 साल के अंदर उनको जमीन खरीद बिक्री में लगभग 80 से 85 लाख रुपया दिए हैं। क्या इतने गरीब है मेरे भाई लोग कि उसका जमीन हड़पना चाहेंगे? मैम
ऐसा बहुत सा जमीन जगह है जो मेरे नाम से किया गया, 5 से 7 एकड़ 10 एकड़ भी किया गया, जिसको खरीद बिक्री आए दिन करते थे। मेरे हस्बैंड मेरे से खरीदते थे फिर बेचते थे। मेरे भाइयों का नाम से भी जमीन खरीद बिक्री किए हैं बहुत सारा, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। ऐसा आरोप बिल्कुल गलत आरोप लगाया जा रहा है मेरे भाई में, सीधे तरीके से मतलब ये जो कुछ भी आपके पति की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं सरासर गलत है। दूसरी हम बात प्रूफ ये भी देंगे। है, दूसरी बात ये भी है कि आपराधिक नाम से आपके भाइयों को बुलाया जा रहा है। एकदम ये सब अभी 10, 12, 15 साल से 20 साल से ये सब कुछ भी नहीं है। गुजरा हुआ कल हम लोग को कुछ में नॉलेज में नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कुछ भी होगा या जो भाई का मरने का पोल खोले हैं कि वो ऐसा थे, तो उसका भी हम लोग उस वक्त छोटे थे, हम लोग को कुछ भी इसका नॉलेज में नहीं है। रही बात मेरा भाई लोग को बोलते हैं कि 100 बार जेल गया, इसका वो प्रूफ दे, इसका वो प्रूफ दे कि मेरा मुन्ना भाई 100 बार जेल गया, मेरा बबलू जो मेरा से बड़ा है भाई वो 100 बार जेल गया, उसका ये प्रूफ दे। और नहीं देंगे तो फिर हम दिखाएंगे कि मेरा भाई कितना बार जेल गया है। चलिए ठीक है। आखिरी बंद करने से पहले एक आखिरी सवाल होगा मेरा। जैसा आपने कहा और आपने भी कहा कि आपके फादर सुधर जाएं और आपने कहा कि वो भी सुधर जाएं, साथ में रहने को आप तैयार हैं जी। वो आपके भाई के ऊपर इल्जामात लगा रही कि अपराधी है, बहुत सारी बातें बोली उन्होंने, तो इसके बावजूद उनके साथ रहने के लिए सक्षम हैं आप? एकदम है मैम, 20 साल उनके साथ गुजारे हैं मैम, 4 बच्चा है, क्यों नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे मैम उससे छूट के। बिल्कुल रहना चाहेंगे, लेकिन इंसाफ सही मिले तब। इरशाद जी, जी जो भी मसले आपकी बहन के साथ इन दिनों घट रहे हैं, इन सब में आपके जो बहनोई है एजाज अंसारी, उनका सीधा इल्ज़ाम आप पे ये लग रहा है कि जो आपकी बहन का घर टूटा है, घर खराब हो रहा है, इसमें आपका हाथ है। इल्ज़ाम तो मान लीजिए कोई भी किसी में लगा देता है। अब कहा है कि शादी का 19 साल लगभग हो गया, तो जब शादी इसको हम लोग बहन को वहाँ कर रहे थे तो उस टाइम उन लोग का जो मकान था वो एक मिट्टी का मकान था, जो पूरा बड़गांव इस चीज़ को जानता है। उस पीरियड में जब रिश्ता उससे लगा तो हम लोग से डिमांड किया 1 जनरेटर और 1.5 लाख नगद, जो कि 1 जनरेटर उसको खरीद के दिए और 1 लाख रुपया नगद दिए। उसके बाद आज तक के उसको जितना भी आगे बढ़ने में मतलब हम लोग का मदद का ज़रूरत पड़ा, चाहे जान से चाहे माल से, वो हमेशा करते आए हैं। दूसरी चीज़ की बहन का दौलत का यहाँ तक बात है, तो हम उसी का प्रोजेक्ट में मतलब ज़मीन लिए हैं करीब करीब 1 एकड़ जैसा, जिसका कि हमारे पास प्रूफ है, और उसमें हम जो उसको पेमेंट शेड्यूल किए, तो जो हम ज़मीन उससे ले के यार पेमेंट किए हैं, तो फिर उसका ज़मीन से हमको क्या लालच रहा है। इरशाद जी, हाँ, ये दूसरे चीज़ और है जमीन की बात, एक सेकंड, जमीन की बात आपने कही, आपके ऊपर एक और बड़ा आरोप लग रहा है आपके बहनोई के तरफ से कि जमीन, आपके बहनोई के जमीन जायदाद जो है उन सबको भी हड़पने का इल्जाम है कि उसके कारण आप लोगों के बीच आपकी बहन और उनका घर तो खराब हो। उसके पीछे कारण है ना, कारण ये कि बहन तो 15 साल से सहते आई तकलीफ को। 4-5 महीना पहले हम लोग के बीच में रखी कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग बोले तो हम लोग कैसे यकीन करें। तो सारा वीडियो, सारा फोटो, सारा मतलब चीज़ जब दिखाई, तो दिखाने के बाद क्या हुआ कि हम पंच में सारा जगह मतलब समाज में दिखाने लगे कि देखिए ऐसा ऐसा मेरा बहनोई का ये नीति है। तो इस बात को सोचा कि अब कैसे छुपाएं, तो ये नया एक बात सामने ला कर रख दिया कि ज़मीन, अगर ज़मीन का लोभ लालच रहता तो जिस टाइम शादी हुई थी उस टाइम में उन लोग का मिट्टी का घर था, और उस पीरियड में उसके पीछे, शादी के पीछे हम लोग आज से 19 साल पहले करीब करीब 5 से 7 लाख खर्च करके अपना बहन को उस घर विदा किए हैं। एक आखिरी सवाल हो गए शाद जी आपसे कि आपके ऊपर और भी अजीबोगरीब आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे आपराधिक का आरोप है, डकैती, इसी प्रकार के कुछ हवा में चलती हुई बातें, कितनी सच्चाई इसमें? अगर डकैती का है तो कोर्ट में तो उसका सजा हुआ है, तो उसका तो प्रूफ होगा, वो ला के दे दे। दूसरे चीज, जो घटना, ये जो आरोप है वो सही है या गलत? सब बेबुनियाद है। अगर उसके पास अगर कोई इसका प्रूफ है, कोई सबूत है, तो हमको ला दे। हाँ, ये है कि बहन का मैटर का लेके हम लोग को आए दिन जो है जान से मारने के हम लोग पूरा फैमिली को धमकी दे रहा है, और हो ना हो तो किसी दिन भी कहे कि वो पैसा वाला है और उसका इतना पहुँच है कि हो सके कि हम लोग को जान से मरवा दे।
अगर हम लोग का किसी फैमिली को कुछ होता है तो उसका जवाबदेही उस फैमिली का आपने थाना वाना सब कुछ कर लिया है ना जी। तो थाने की तरफ से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला जब आपने वहाँ पे बताया कि जान से मारने की धमकियां मिल रही है? नहीं, जो FIR हुआ है, बहन जो FIR की है उसी में FIR में भी एक लाइन दर्ज किया हुआ है। तो दूसरी चीज़ एक आरोप आर लगाया कि पानी दुकान में हम पानी का कारोबार नहीं, हम गलत कारोबार करते हैं। मेरे दुकान पे 8 कैमरा लगा हुआ है, अंदर बाहर आगे पीछे सब तरह से। अगर प्रशासन को या किसी को भी आके देखना है तो हर दिन का रिकॉर्ड है, आज का भी और आज से पहले का भी। तो ये अपना सारा चीज़ को छुपाने के लिए ये सब ऐप को लगा रहा है कि हमारा ऐप छुप जाए।